हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट के हिंदी वर्जन के पार्ट 3 में। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 ऑफ स्पेनिश ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट इन हिंदी। व्हाट डू द स्पीड लिमिट्स established फॉर अ रोड डिपेंड ऑन? जो स्पीड लिमिट्स हमारे को रोड पे दिखाई देती हैं, जैसे 100 किलोमीटर पर आवर या 90 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड की जाती है। ऑप्शन है हमारे पास ए, फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइटेरिया फंडामेंटली, इट्स लेआउट एंड द फ्लूडिटी ऑफ अ ट्रैफिक, ऑफ इट्स लेआउट एंड द नंबर ऑफ कर्व्स। तो यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो ये ऑप्शन ए में दे रहे हैं फंडामेंटली, तो उस चीज का इफेक्ट स्पीड पे क्या पड़ेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया का कोई स्पीड से लेना देना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए तो एक तरह से पूरी तरह गलत है। ऑप्शन बी की तरफ हम देखें, इट्स लेआउट एंड द फ्लूडिटी ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि रोड की परिस्थिति जो है और फ्लूडिटी ऑफ ट्रैफिक, मतलब वहां पे व्हीकल्स कितने डेली ट्रेवल करते हैं, तो उसको देखते हुए अगर स्पीड वहां की डिसाइड की जाती है, तो वो मैं समझता हूं कि सही आंसर है। बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर दिखता है। और जो सी ऑप्शन है, ऑफ इट्स लेआउट एंड द नंबर ऑफ कर्व्स, मोड़ कितने हैं उसको देख के भी नहीं डिसाइड की जाती। इट्स लेआउट एंड द फ्लूडिटी ऑफ ट्रैफिक इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बी। नेक्स्ट आते हैं, हाईवे एंड डुअल कैरेजवे इन जनरल आर इन रिलेशन टू कन्वेंशनल रोड्स। यहाँ ये लोग पूछना चाहते हैं कि हाईवे और डुअल कैरेजवे कन्वेंशनल रोड से अधिक सेफ हैं या कम सेफ हैं या ज्यादा सेफ हैं। ए ऑप्शन है जस्ट एज द सेफ, बी है लेस सेफ और सी है ज्यादा सेफ, मोर सेफ। तो अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि हाईवे या डुअल कैरेजवे कन्वेंशनल रोड से ज्यादा सेफ है या कम सेफ है। चलिए मैं आपको एनालाइज करके पिक्चर दिखाता हूँ हाईवे और डुअल कैरेजवे की। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि डुअल कैरेजवे या हाईवे में हमको सेपरेट कैरेजवे मिलता है अपने डायरेक्शन के लिए, और उस एक कैरेजवे पे एक नहीं, एक से ज्यादा लेन्स होती है। हम एक ही डायरेक्शन में एक से ज्यादा लेन्स यूज कर सकते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन का जो कैरेजवे है उसके और हमारे बीच में एक डिवाइडर होता है, तो वो खतरा हमारे लिए यहाँ पे नहीं होता है कि सामने से कोई व्हीकल आ सकता है। और यही चीज अगर हम कन्वेंशनल रोड पे देखें तो सिर्फ हमें एक ही कैरेजवे मिलता है दोनों डायरेक्शन के लिए, यानी हमें एक ही लेन यूज करनी पड़ती है अपने डायरेक्शन के लिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल रोड से ज्यादा सेफ हुए डुअल कैरेजवे और हाईवे, क्योंकि वहां पे सामने से आने वाले व्हीकल के साथ एक्सीडेंट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। तो मोर सिक्योर आंसर जो है वो आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मोर सिक्योर। आर मोटरसाइकिल्स अलाउड टू सर्कुलेट इन एन एचओवी लेन? सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एचओवी लेन्स क्या होती हैं। एचओवी लेन्स जो होती हैं, वाहू लेन्स भी कहा जाता है उनको, हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल लेन्स कहते हैं इनको। इनका इस्तेमाल
नॉर्मली बड़े शहरों में ही किया जाता है, ताकि जैसे फ्लूडिटी जो है वो एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ डाइवर्ट की जाए, और जो व्हीकल्स जिन्हें फास्ट जाना होता है उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन इनकी एंट्रादा पे एंट्रेंस पे एक पैनल लगा हुआ होता है जिसपे कि ऑक्यूपेंट्स नंबर ऑफ ऑक्यूपेंट्स लिखे हुए रहते हैं कि आपके व्हीकल में इतने ऑक्यूपेंट्स मिनिमम होने चाहिए, जैसे दो या ऊपर या तीन। उससे कम ऑक्यूपेंट्स के साथ आप वो व्हीकल वहां नहीं ले जा सकते। लेकिन कार और मोटरसाइकिल प्लस बस और व्हीकल फॉर पीपल विथ रिड्यूस मोबिलिटी, उन सबको इस लेन में जाने की परमिशन है। तो यहाँ हमसे मोटरसाइकिल के बारे में पूछा जा रहा है, तो यस, मोटरसाइकिल एंड पैसेंजर कार कैन यूज दिस लेन। जो सी ऑप्शन है वो ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऑन डुअल कैरेजवे इट इज अलाउड टू सर्कुलेट। डुअल कैरेजवे जैसे कि हाईवे की ही प्रॉपर्टीज इस कैरेजवे पे होती हैं। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि कौन सा व्हीकल अलाउड है डुअल कैरेजवे पे आउट ऑफ दीज थ्री ऑप्शन। ए है पेडेस्ट्रियन, बी है एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स, सी है टू बाइसिकल ड्राइवर्स ओवर 14 years of age on hard shoulder unless prohibited by sign। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हाईवे और डुअल कैरेजवे पे किन किन लोगों को प्रोहिबिशन है। पेडेस्ट्रियन को 100% प्रोहिबिशन है, एनिमल ड्रोन व्हीकल को भी 100% प्रोहिबिशन है, साइकिलिस्ट को भी प्रोहिबिशन है हाईवे पे। लेकिन डुअल कैरेजवे पे जैसा कि सी ऑप्शन हमारे को मिल रहा है यहाँ पे, बाइसिकल ड्राइवर्स ओवर 14 years ऑफ एज को परमिशन है हार्ड शोल्डर पे चलाने की, अगर कोई साइन वहां पे प्रोहिबिशन का नहीं लगा हुआ है तो जो सी ऑप्शन है, टू बाइसिकल ड्राइवर्स ओवर 14 years of age on hard shoulder unless prohibited by sign, is the correct answer for this question. On the road, animals must move। अब जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एनिमल्स का मूवमेंट रोड पे हो रहा है, लेकिन क्या एनिमल्स इधर भी चल सकते हैं? नहीं। एनिमल्स, अगर एनिमल्स के लिए कोई जगह जैसे हार्ड शोल्डर या ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, तो जिस तरह से दूसरे व्हीकल्स जिनको हार्ड शोल्डर पे चलने के लिए ऑब्लिगेशन होता है, लाइक मोपेड, साइकिल्स, पेडेस्ट्रियन, एनिमल ड्रॉन व्हीकल, एनिमल्स, तो वो राइट एज पे चलना होता है, जितना रिक्वायर्ड पार्ट है वो उसको ऑक्यूपाई करके, मतलब जितना जरूरत का हिसाब से रोड का हिस्सा ऑक्यूपाई करके चलना होता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं हम। ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द रोड एज अ जनरल रूल, बिल्कुल गलत है। ऑन द राइट और लेफ्ट ऑफ द रोड इट डजंट मैटर, ये भी गलत है। एज क्लोज एज पॉसिबल टू द राइट एज ऑफ द रोड, ये बिल्कुल सही है। जितना राइट एज के करीब होके चले उतना सही है। तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए 100% करेक्ट आंसर है। Is it allowed for a passenger car to use a section of lane reserved for buses delimited by a broken line? अब यहाँ आप देख रहे हैं बस लेन दिखा रहे हैं, टैक्सी भी लिखा हुआ है, सोलो बस भी लिखा हुआ है, लेकिन ब्रोकन लाइन है। तो ब्रोकन लाइन का मतलब क्या हुआ? क्या हम यूज कर सकते हैं क्या उसको? नहीं। ये ब्रोकन लाइन वो ब्रोकन लाइन नहीं है। ये आप ब्रोकन लाइन देख सकते हैं कि जो डैश मार्किंग की हुई है वो स्क्वायर जो है वाइड है। जो नॉर्मल लॉन्जिट्यूडनल लाइन जो डिवाइड करती है लेन को, उसमें और इस मार्किंग में फर्क है। ये मार्किंग दिखाती है स्पेशल लेन रिजर्व्ड फॉर सम व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल।
तो हम उसको यूज नहीं कर सकते, सिर्फ उस कंडीशन में ही यूज कर सकते हैं जो स्टॉप ना करें, पार्क ना करें, चेंज ऑफ डायरेक्शन यानी यू टर्न या ओवरटेकिंग ना करें। इसको छोड़ के अगर हम कोई परफॉर्मेंस वहां पे कर रहे हैं या मैन्युवर कोई कर रहे हैं तो दैट इज अलाउड, अदरवाइज स्टॉपिंग, पार्किंग, चेंजिंग डायरेक्शन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, यस टू परफॉर्म एनी मैन्युवर अदर देन स्टॉपिंग, पार्किंग, चेंजिंग डायरेक्शन और ओवरटेकिंग is the correct answer for this question. What does this sign indicate? क्या दर्शाता है ये साइन? A. Lane reserved for buses. B. Place reserved for the bus stop. Lane reserved for buses and trams. अब यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा याद करने का कि क्या तरीका है। सबसे पहले तो आप एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर व्हाइट बस है पिक्चर के अंदर तो वो है बसेस के लिए रिजर्व्ड लेन। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखी, रिजर्व्ड लेन थी फॉर द बसेस। तो ये वर्टिकल साइन भी वहां पे मौजूद हो सकता है रोड के साइड में, जहां पे आपको क्लियरली दर्शाता है कि ये जो लेन है वो बसेस के लिए रिजर्व्ड है। तो व्हाइट बस मतलब लेन फॉर बसेस। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है अगला साइन। अब वही पूछ रहे हैं व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट। तो ब्लैक बस है तो इसका मतलब हो गया बस स्टॉप। तो यहाँ पे सिंपल आपको बी ऑप्शन को मार्क करना है, बस स्टॉप। मतलब कि दो चीजें हो गई, आपको दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रखनी है, व्हाइट बस और ब्लैक बस। बॉक्स के अंदर आपको ब्लैक बस दिखती है तो मतलब उसका कि ये बस स्टॉप है, और अगर व्हाइट बस दिखती है तो उसका मतलब ये लेन जो है बस के लिए रिजर्व्ड है। मैं आपको दोनों पिक्चर एक साथ दिखा देता हूं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और याद करना भी इजी रहेगा। व्हाइट बस बस लेन, ब्लैक बस बस स्टॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ओवरटेकिंग ऑन कन्वेंशनल रोड्स which vehicles may exceed the generic maximum speed by 20 kilometers per hour। ये जो क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग ऑन कन्वेंशनल रोड विच व्हीकल में एक्सीड, मतलब कि कौन सा व्हीकल जो है जेनरिक मैक्सिमम स्पीड यानी कि जो रोड की एक मैक्सिमम स्पीड, जैसे फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल रोड की मैक्सिमम स्पीड क्या है 90 किलोमीटर, तो उसको क्रॉस कर सकता है क्या कोई व्हीकल बाय 20 किलोमीटर, मतलब कि 90 प्लस 20 यानी 110 किलोमीटर की स्पीड से कोई व्हीकल चल सकता है क्या कन्वेंशनल रोड पे ओवरटेकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो ऑप्शन था 20 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने का, ये कुछ साल पहले तक था लेकिन वो अभी खत्म कर दिया गया है। तो आज की डेट में कोई भी व्हीकल जेनरिक मैक्सिमम स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, न 20 किलोमीटर से न 1 किलोमीटर से। तो जो ऑप्शन है नन ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। The generic maximum speed for a motorcycle on conventional road is। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर सीधा उन्होंने पूछ लिया है कन्वेंशनल रोड, तो हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है पिक्चर वगैरह के ऊपर कि रोड कौन सा है या कहाँ पे जा रहा है। तो कन्वेंशनल रोड पे सीधा सीधा आंसर है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट कार और मोटरसाइकिल की जो होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। तो मोटरसाइकिल भी वहीं तक जा सकती है। तो सी ऑप्शन जो है 90 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। कार इज ट्रेवलिंग ऑन अ कन्वेंशनल रोड, when will we consider its speed to be abnormally reduced?
कार ट्रेवल कर रही है कन्वेंशनल रोड पे, अभी ये पूछते हैं कि उसकी जो स्पीड है वो एबनॉर्मली रिड्यूस्ड कब कंसीडर होगी। एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी भी रोड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, उसी तरह से मिनिमम स्पीड भी डिसाइड की जाती है। जैसे कि ये जो हमारे सामने कन्वेंशनल रोड मौजूद है, वहाँ की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर पर आवर है। तो मिनिमम स्पीड जो है यानी वो होती है आधी, मैक्सिमम की आधी यानी 45 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम स्पीड का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से आप मैक्सिमम स्पीड लिमिट से ऊपर नहीं जा सकते, उसी तरह मिनिमम स्पीड से नीचे भी गाड़ी चलाना अलाउ नहीं होता है। यानी कि 45 किलोमीटर से नीचे अगर आप यहाँ पे गाड़ी चलाएंगे तो उसे एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड कहा जाएगा। तो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है: व्हेन इट इज लेस देन 60 किलोमीटर पर आवर, व्हेन इट इज लेस देन 40 किलोमीटर पर आवर, व्हेन इट इज लेस देन 45 किलोमीटर पर आवर। तो जो सी ऑप्शन है वही इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर है। When it is less than 45 kilometers per hour, it is considered to be abnormally reduced speed for car. Driving a car on the highway, what speed is considered abnormally low speed? वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन रोड बदल गया है, कन्वेंशनल की बजाय हाईवे है। तो अब हमें हाईवे की मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हाईवे का जो मैक्सिमम स्पीड है, हम जैसा कि हम जानते हैं 120 किलोमीटर पर आवर होता है। तो मिनिमम जो है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कम पे व्हीकल को चलाते हैं हाईवे पे, तो उससे एबनॉर्मली रिड्यूस्ड स्पीड या एबनॉर्मली लो स्पीड माना जाएगा। तो यहाँ हमारे पास तीन ऑप्शन है: द लोएस्ट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, द लोएस्ट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द लोएस्ट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। तो बी जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है, द लोएस्ट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 3 भी खत्म होता है। फिर मिलेंगे पार्ट 4 के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।